ताजमहल बहुत ही खूबसूरत, एक बार ज़रूर देखिए। हेलो गाइस, सुबह के 5 बजे हैं और हम निकल गए हैं आगरा के लिए। यहाँ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि शाम होने से पहले हम आगरा में पहुँच जाए। और ड्राइविंग सीट पे है मिस्टर नीलेश बोलते। और क्या क्या खाना चाहिए, कैसे ट्रैवलिंग में आपका वेट लॉस का जो प्रोजेक्ट है वो करना चाहिए, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। तो हमारी जर्नी के साथ आप भी बने रहिए। अगर आप नागपुर से आगरा जाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग निकल जाइए, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है और रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। इस वजह से आप जल्दी से जल्दी आगरा पहुंच सकते हैं। हम 5 बजे नागपुर से निकले थे और हमें पहला टोल पड़ा था, जहाँ पे अगर आप फास्टैग लेके जाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ता है और आपकी जर्नी जो है बिना रुकावट चलती रहती है। आप आपके साथ अगर कुछ खाने की चीज़ें लेके जाओ तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि खाने की चीज़ें साथ में रहती है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और रास्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे आप रुक के खा सको। सो इट्स बेटर कि आप आपके खाने की चीज़ें लेके चलिए। और रास्ते बहुत ही सुंदर है, टोल देते वक्त बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। सो डेफ़िनेटली आप टोल पे कीजिए और फास्टैग ज़रूर लगाइए, नहीं तो आपको डबल पे करना पड़ता है। अच्छा जर्नी था, क्लाउडी वेदर था। स्टार्टिंग में हम बहुत जल्दी निकले, इसलिए हमको अच्छा वेदर मिला। रास्ते एकदम क्लियर। बस गायों का ज़रा ध्यान रखना, बहुत सारी गायें जो है वो सड़क पे इधर उधर मंडराती रहती है। सो आपकी स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए। हम अराउंड 110 टू 120 के रेंज में हमारी जर्नी कंटिन्यूएशन में चालू रही। दूसरा टोल, तीसरा, ऐसे हमें 12 टोल गिन के 12 टोल आगरा तक लगे। और फास्टैग होने की वजह से काम थोड़ा जल्दी जल्दी होता गया। कई जगह रुकावट हुई, लेकिन अदरवाइज़ हम कंटिन्यूएशन में जर्नी करते रहे। सो एज़ हमारी जो नागपुर से आगरा का जो 855 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस है वो हमें जल्द से जल्द इन 8 to 9 या 10 आवर में कवर करना था और उसी तरह से हम चलते गए। सो टोल है, लेकिन बहुत अच्छे रास्ते हैं। सो बिल्कुल आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए। डेफ़िनेटली बहुत ही क्लीन और बहुत ही सुंदर रास्ते। बस खाने के लिए आप अपने साथ कुछ ना कुछ रखिए ज़रूर। हम नागपुर से 200 से 250 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। हमारी गाड़ी की जो स्पीड है आप देख रहे हैं, 114-115 किलोमीटर पर आवर हम चल रहे हैं। रास्ता बहुत बहुत अच्छा है और दोनों तरफ रास्ते के बहुत अच्छे पेड़ लगे हैं। हमारे जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हरित महामार्ग के बारे में बात करते हैं, तो वैसे वो हरित या ग्रीनरी बहुत सारी है रास्ते में। वैसे भी एमपी में ये चीज़ बहुत अच्छी देखी जाती है, लेकिन जो इन बिटवीन रास्ते के जो बीच का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पेड़ लगाए गए हैं। सो बहुत ही अच्छा रास्ता है। बस मॉर्निंग आवर्स है और हमको ज़्यादा रुकना नहीं है, इसलिए हम होटल्स भी यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं और जो है वो बंद है। तो आप अपने साथ निकलते वक्त कुछ कैरी कर लीजिए, सो एज़ खाने पीने की दिक्कत आपको ना हो। ट्रैवल करते वक्त हमेशा आपके साथ ड्राई चीज़ें जो रह सकती है 7-8 दिन, ऐसी हमेशा रहनी चाहिए। जैसे कि भेल, मुरमुरा का जो चूड़ा बनता है उसको हम भेल बोलते हैं। उसमें फ्राइड चीज़ें बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। चूड़ा जो पोहा का बनता है, फुटाना
सिंगदाना, मखाना, ये सब चीज़ें भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत कम तेल में बन जाती है और आपको 7-8 दिन के ट्रैवलिंग के शेड्यूल में आप इसको रख सकते हैं। बाहर जब भी खाते हैं तभी भी तब बाहर की जो चीज़ें हम देखने जा रहे हैं, जिसका अनुभव करने हम जा रहे हैं, वो कीजिए। खाने के लिए मात्र आप लोकल चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, लोकल फूड का इस्तेमाल कीजिए और ओवर ईटिंग कहीं पे भी मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 350 किलोमीटर वहाँ से आता है, तो ऑलमोस्ट 1000-1200 किलोमीटर की हमारी जर्नी है। तो रोड ट्रिप कर रहे हैं या आप अगर ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में खाने का क्या ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। तो कुछ चीज़ें मैंने कैरी की है, जैसे कि बादाम, अखरोट, अंजीर। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि ट्रैवलिंग में मैं आपको ड्राई फ्रूट्स रखने की सलाह हमेशा देती हूँ। इंस्टेड ऑफ हैविंग बहुत सारा फ्राइड चीज़ें, जो जैसे कि चिप्स है या केक्स मिलते हैं या बिस्किट्स है। बच्चे अगर आपके साथ हैं, मेरे साथ भी मेरे 2 बच्चे हैं, तो खाने की चीज़ें मुझे रखनी पड़ती है। लेकिन इंस्टेड ऑफ फ्राइड चीज़ों के सिवाय आप ड्राई फ्रूट्स रखिए, जो कि हेल्दी रहेंगे। फ्रूट्स यू कैन कैरी। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं 5 साल तक, तो अमूल मिल्क या मिल्क मिलता है, आप वो रख सकते हैं। बटर मिल्क, अभी समर सीज़न चल रहा है तो बटर मिल्क है, लस्सी आप रख सकते हैं, कोकोनट वाटर, ये चीज़ें आप बिल्कुल कैरी कीजिए। भूख ज़्यादा नहीं लगती ट्रैवलिंग में, क्योंकि हमारा मूवमेंट जो है ऑलमोस्ट नील है, हम बैठे रहते हैं। सो और ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खाने से डाइजेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो ये चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना है। सो लॉन्ग जर्नी है और उस दिन आप निकल रहे हैं, तो आप यू कैन कैरी पराठा है, इडली आप कैरी कर सकते हो, ढोकला है। साउथ इंडियन चीज़ें ख़राब नहीं होती है। सो कुछ चीज़ें, ठेपला, मेथी का ठेपला आता है, ऑल टाइप ऑफ ठेपले यू कैन कैरी। पराठा आप कैरी कर सकते हैं, ढोकला, इडली और चटनी आप कैरी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए और आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। लॉन्ग जर्नी है और बच्चे भी आपके साथ है, तो खाने की बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। वैसे ही मुरमुरे का चूड़ा आता है, घर में बना हुआ चूड़ा आपका रह सकता है। और स्प्राउट्स की जो ऊसळ बनती है, स्प्राउट्स यानी मूंग या मोट या चना, जो भी दालें हैं आपकी, उसको हल्का ऑयल में सौते कर दीजिए। बिल्कुल पानी उसमें इतना सा भी मत डालिए, उसको सौते करके अच्छी तरह से स्टीम होने दीजिए और फिर आप उसको कैरी कीजिए। 1 डे वो डेफिनेटली रहेगी। सो जल्दी में उसको ख़त्म कीजिए। कार में ऑलमोस्ट एसी रहता है और अगर ट्रेन से भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी एसी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आप कैरी कर सकते हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आप कैरी कर सकते हैं। मुरमुरा की भेल, स्प्राउट्स का ऊसळ और चूड़ा। बहुत साल पहले मैं गुजरात में रहती थी और वहाँ से जब भी मैं ट्रैवल करती थी तो उस टाइम पे बहुत सारी गुजराती आंटियाँ या दादियाँ मुझे दिखती थी, तो उनकी एक बहुत बड़ी बैग जो है खाने की रहती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि इतनी बड़ी बैग कैरी करते हैं, रास्ते में तो इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इतनी बड़ी फैमिली के लिए इतना बड़ा खाने का बोझा सहना बड़ा अचरज लगता था। लेकिन अब समझ में आता है कि घर का खाना कितना ज़रूरी है और घर से कैरी करना कितना ज़रूरी है। जब निकलते हैं तब कैरी हम कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, हमारे साथ खाना रह सकता है। आते वक्त तो हमारे पास कोई ऑप्शंस बचते नहीं हैं, तो होटल्स और बाहर का खाना ही हमें खाना पड़ता है। लेकिन जाते वक्त और ड्यूरिंग द आपका जो जर्नी है, उस टाइम पे आराम से आप चीज़ें कैरी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो आपके पूरे जर्नी में आपके साथ रह सकती है, जैसे जो भी ड्राई चीज़ें हैं, चूड़ा है, चकली है या बेक्ड
ऐसी आइटम है जो आपके डाइट फूड में आती है, वो भी आप कैरी कर सकते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। ये 4th टोल प्लाज़ा लग रहा है हमको। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फास्टैग क्या कमाल करता है देखते हैं। सो ये 4था टोल नाका जिसे हम बोलते हैं। हम नरसिंहपुर में हैं और यहाँ से बहुत सारी जर्नी और बाकी है। हम नागपुर से 5 बजे निकले थे और अभी 8 बज रहे हैं। 8 बजे तक हम नरसिंहपुर पहुँच गए हैं। अब देखते हैं कि फास्टैग जो हमने करवाया था वो कैसे काम में आता है। ये फास्टैग करवाया था, अभी ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी में शायद कुछ गड़बड़ है। लेट्स सी ये ग्रीन होता है कि नहीं। ये दिक्कत बहुत जा रही है हमें कि फास्टैग होने के बावजूद सर्वर डाउन है शायद इन लोगों का, या पता नहीं क्या है। कैश देनी पड़ रही है हर जगह। वो हर बार हमको ब्लैक लिस्टेड है ऐसे दिखाते हैं, फिर हमको उनको दिखाना पड़ता है कि नहीं पैसे हैं, और उसके बाद वो आप इसमें अच्छे से देखिए इतना बैलेंस है। भूल गया। ये ग्रीन हो गया है। ये तीसरे बार हमारे साथ हुआ है कि हर बार वो बोलते हैं कि ब्लैक लिस्टेड है और फिर वो ओपन हो जाता है। कैश आप अपने साथ रखिए अगर आप जा रहे हैं कभी लॉन्ग जर्नी पे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाली दिक्कतें बिल्कुल आपको आ सकती है। ये 5वां टोल प्लाज़ा है, नंबर 5। ये 5वां टोल प्लाज़ा हमें लगा है, और हमें चारों बार ये दिक्कत आई कि फास्टैग हमने करवाया था, लेकिन वो बोल रहे थे कि ब्लैक स्टैग है, आप ब्लैक लिस्टेड है। तो फिर उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल वो दे रहे थे, तो सर्वर डाउन था अब तक। अभी ये टोल प्लाज़ा पे क्या होता है वो हम देखते हैं। हम झांसी के रास्ते पे हैं, नागपुर से 5 बजे निकले थे और अभी 9 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं, और झांसी यहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर दूर है। तो वी एक्सपेक्ट 12 बजे तक हम झांसी पहुँच जाए और हमारा जो लंच है वो हम झांसी में करें। अभी ये टोल प्लाज़ा पे हमें क्या दिक्कत जाती है वो देखते हैं, क्योंकि बाकी चारों टोल प्लाज़ा पे हमें ये दिक्कत गई कि हमारा फास्टैग जो है वो काम में नहीं आया। तो लेट्स सी। फिर वही दिक्कत आई है, फास्टैग ओके, नो कैश। पर कल ही हमने इसमें 2000 रुपये कैश डाली है और ये ग्रीन सिग्नल मिल गया। ये मैसेज हमें हर जगह मिल रहा है, अगेन ग्रीन सिग्नल हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं झांसी की तरफ। टोल प्लाज़ा नंबर 6 झांसी से हम 250 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है, और ये 50 किलोमीटर पर दूसरा टोल प्लाज़ा 9:30 आधा घंटा। ये और एक टोल प्लाज़ा, ये है टोल प्लाज़ा नंबर 8। 7 वाला हमसे मिस हो गया वीडियो निकालने का, लेकिन दिस इज द 8वां। झांसी यहाँ से 100 किलोमीटर है और अभी 11 बजे है। 12 बजे तक ऑलमोस्ट हम झांसी पहुँच जाएंगे। 5 बजे हम नागपुर से निकले थे और अभी बज रहे हैं 11। मेरे साथ है मेरा बच्चा श्रीरंग, और मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और इतने गर्मी के सीज़न में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन रास्ते बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमको रास्तों में कोई भी दिक्कत नहीं आई।
5 बजे से हमने शुरुआत की थी और अभी 11 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 घंटे की हमारी जर्नी हो चुकी है। हम झांसी पहुंच जाएंगे आधे घंटे में और वहाँ हम हमारा फर्स्ट लंच ब्रेक लेंगे। टोल नाका नंबर 9। 2:35 हो गए हैं और हमने ग्वालियर क्रॉस कर लिया है। हम नागपुर से सुबह 5 बजे निकले थे और यहाँ से आगरा अराउंड 150 किलोमीटर दिखा रहा है। सो और 1 या 2 घंटे में हम वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच। हमारा जर्नी बहुत ही अच्छा रहा अभी तक का, क्योंकि रास्ते जो है बहुत अच्छे थे। बीच में 1 आवर हम लंच के लिए रुके थे, इसलिए थोड़ा सा, बट हमारे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंड द मैन ऑन द ड्राइविंग सीट। ये 11 नंबर का टोल है। अभी तक 10 टोल हो गए हैं और ये 11वां टोल हमें लगा है ये पूरे रास्ते में। हम ये आगरा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जाम लगा है। सो पता नहीं ये कब क्लियर होगा। अभी बजे है 3:30 और 100 किलोमीटर्स वी आर अवे फ्रॉम आगरा। सो अगर ये नहीं होता तो ऑलमोस्ट हम आगरा पहुँच जाते थे, बट लेट्स सी। रोड बहुत ही बिजी है और जाम अभी क्लियर हो गया है। फिर भी हमें अभी 3:30 बजा है, तो अगर 2 आवर्स और लेते हैं तो 5:30 बजे तक हमारा जो जर्नी 5 बजे शुरू हुआ था, 5-5:30 बजे नागपुर से, तो हम इसको 5 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 5:30 बजे तक वी आर वेरी नियर टू आगरा। लेट्स सी। ताजमहल से 45 किलोमीटर हम अभी दूर है और अभी बजे 4:30, तो 5 बजे तक शायद हम ताजमहल पहुंच जाए। ताजमहल 6 बजे टिकट काउंटर बंद हो जाता है। सो आगरा हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक। थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है। ग्वालियर तक बहुत ही अच्छा रास्ता था, रास्ता अभी भी अच्छा है, लेकिन ग्वालियर तक हमें कुछ भी ट्रैफिक नहीं लगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम 5 बजे तक आगरा पहुँच गए थे और दूसरे दिन हमने ऑनलाइन टिकट बुक की और 6 बजे हम ताजमहल देखने गए और 7:30-8 बजे रेड फोर्ट जो किला है, लाल किला, वो भी हमने देखा। बहुत ही एन्जॉयबल जर्नी थी, हमको बहुत मज़ा आया। अगर आप भी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, रास्ते बहुत ही अच्छे हैं और आप बहुत एन्जॉय करोगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, खाने पीने के कौन से वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रूर हमें लिखिए। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और अच्छे कमेंट्स हमेशा वेलकम है।